जय हिंद दोस्तों, कर्नल पठानिया मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। हम आपके साथ देश दुनिया की जो खबरें हैं जिससे खासकर भारत अफेक्टेड होता है उसका विश्लेषण करके आपके साथ शेयर करते हैं। ईरान और इजराइल के बीच में 12 दिन का युद्ध जो है वो ख़त्म हो गया है और अमेरिका के थ्रू वहाँ पे सीज़ फायर लागू कर दिया गया है। आजकल जो सोशल मीडिया में गपशप चल रही है वो ये चल रही है कि इस युद्ध में जीता कौन है, विजेता कौन है। देखिए, मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। इजराइल ने अटैक किया था ईरान के ऊपर, बेसिकली जो परमाणु बम की तरफ ईरान आगे बढ़ रहा था उसको रोकने के लिए, और साथ में भी शायद उनकी ये भी मंशा थी कि अगर रजीम बदल जाता है तो उसको चेंज किया जाए। अमेरिका उनको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा था। ईरान ने जो उसका जवाब दिया, खासकर अपनी मिसाइल्स के साथ, उससे उनका जो डिफेंस सिस्टम था, आयरन डोम और बाकी जो थार्ड पैट्रियट और बाकी एरो वगैरह थे, वो पूरी तरह से फेल हो गया। इज़राइल एक कंट्री है जिसकी एरिया सिर्फ 20,000 स्क्वायर किलोमीटर है, और उसके ऊपर जब इतने बड़े बड़े हमले हो रहे थे तो उस समय अगर ये युद्ध और जारी रहता तो पूरी तरह से इज़राइल बर्बाद हो सकता था। अमेरिका का भी यही मानना था कि किसी तरीके से ईरान को सीज़ फायर के लिए मजबूर किया जाए, और उन्होंने उनके 3 जो न्यूक्लियर साइट थी उसके ऊपर अटैक किया, और उसके बाद ईरान ने भी उसका जवाब दिया। कतर में उन्होंने अमेरिकन बेस के ऊपर हमला किया। तो इसमें क्लियर कट विनर अगर हम कहें तो कोई नहीं है। इज़राइल को कुछ हद तक अपने वो मिशन में सफल हो गया है, ईरान ने भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर दिया है, और अगर हम ये मान के चलें कि इसमें विनर कौन है तो वो ना इज़राइल है ना ईरान है, बल्कि अमेरिका है जिसने अपनी सुपरमेसी पूरी तरह से इस्टेब्लिश कर ली है। अभी ये सीज़ फायर कितने दिन चलता है, कब ये भंग हो जाएगा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ईरान जो अपनी पॉलिसी है प्रॉक्सी वाली, जिसके ज़रिए वो हमास, हिज़बुल्लाह और हुती इन लोगों को फंड भी दे रहा है, इनकी ट्रेनिंग भी दे रहा है, इनको सपोर्ट कर रहा है, और वो इज़राइल का वजूद मिटाने के बारे में सोचता है, उनको कुछ अकल आएगी। और दुनिया के अंदर जो डिवास्टेशन हो सकती थी, मान लीजिए अगर चाइना और रशिया भी इस युद्ध के ऊपर पूरी तरह कूद जाते तो शायद एक विश्व युद्ध शुरू हो सकता था, जो किसी भी तरीके से मानवता के लिए ठीक नहीं है। इंडिया का जहाँ तक स्टैंड है वो तटस्थ रहा, और अगर हम कहें कि कुछ हद तक उन्होंने इज़राइल को सपोर्ट किया। रशिया ने अपनी डिप्लोमेसी दिखाई, और पुतिन का बहुत बड़ा रोल रहा है इस सीज़ फायर को इफेक्ट करने में, और ट्रम्प जो है शायद वो अपना सपना पूरा कर पाएँ नोबेल पीस प्राइज़ का, जो वो देख रहे हैं, क्योंकि आजकल उन्होंने एक नया धंधा शुरू किया है सीज़ फायर कराने का। पहले इंडिया और पाकिस्तान के बीच कराया था, अभी इज़राइल और ईरान के बीच कराया है। तो अमेरिका हैज़ प्रूव्ड इट्स सुपरमेसी। आप हमारे प्रोग्राम को लाइक करिए, उसके बाद सब्सक्राइब कीजिए, और यूथ को मोटिवेट कीजिए कि वो ये चैनल को ज्वाइन करें, क्योंकि ये चैनल हैज़ बीन बेसिकली मेड फॉर एम्पावरमेंट ऑफ यूथ। थैंक यू। जय हिंद। गॉड ब्लेस।